हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का खाटू श्याम यूथ एजुकेशन में। इससे पहले हम लोगों ने नोटपैड का फर्स्ट वीडियो कंप्लीट किया है, तो नोटपैड हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। इस तरीके से हम लोग नोटपैड को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद मैक्सिमाइज बटन से फुल डिस्प्ले पर कर लेंगे। इसके बाद में हम लोग अपनी फ़ाइल ओपन कर लेते हैं। ओपन पे गए हम लोग यहाँ से, और यहाँ से नोटपैड इंट्रोडक्शन, इस पर हमने अपनी फ़ाइल ओपन कर ली है। इसमें हम लोग पिछले वीडियो हम लोग देख रहे थे अपना पेज सेटअप जो हम लोग देख रहे थे अपना, तो पेज सेटअप हमारा उसमें अधूरा रह गया था। तो हम लोग यहाँ से क्लिक करके अपना यहाँ पे जाते हैं पेज सेटअप पर। पेज सेटअप हम लोगों ने ओपन कर लिया है। साइज हम लोग A4 चूज करते हैं। क्यों चूज करते हैं? क्योंकि हमारा जो फ़ोटो कॉपी का साइज होता है, फ़ोटो कॉपी का जो पेज आता है उसका साइज जो होता है वो हमारा A4 होता है। उसी में हम लोग प्रिंट करते हैं तो वो भी हमारा A4 होता है। तो मोस्टली हम लोग A4 साइज ही यूज करते हैं। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे यहाँ से ओरिएंटेशन पर। ओरिएंटेशन हमारा दो तरीके का होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। प्रीव्यू आपको यहाँ दिख रहा है, अभी हमारा पोर्ट्रेट पर क्लिक है, उसका प्रीव्यू ये है। अब हम लैंडस्केप पर क्लिक कर देते हैं तो आपका ये प्रीव्यू आ गया है। क्या चेंज हुआ है? डायमेंशन में हमारा चेंजेस हो गए हैं। जैसे हमारा पोर्ट्रेट है तो ये हमारा लेंथ में हमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है, मतलब लंबाई में हमें ज़्यादा दिख रहा है। ऐसे ही हम लोग अगर लैंडस्केप में आ जाते हैं तो देखिए लेंथ में कम हो गया है, लेकिन विड्थ में, चौड़ाई में ज़्यादा हो गया है। तो ये हमारा पोर्ट्रेट का अंतर है आपका, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में। पोर्ट्रेट होगा वो लंबाई में दिखेगा हमें, लैंडस्केप होगा वो हमें चौड़ाई में दिखेगा। अब हमारा आ जाता है मार्जिन, मिलीमीटर, मतलब कहीं आपको mm भी लिखा हुआ दिखाई देगा तो उसका मतलब हमारा मिलीमीटर है। तो इसमें हमारे देखो 4 ऑप्शन है, लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम। तो हमारा लेफ्ट साइड ये वाली है और राइट साइड ये है, टॉप ऊपर है और बॉटम ये है आपका नीचे की साइड में। तो यहाँ देखिए आपको, यहाँ पे देखिए लेफ्ट में 20 लिखा हुआ है, राइट में 20, टॉप पे 25 और बॉटम पे 25। ये mm है, ये साइज हमारा लिखा हुआ है इसमें। जो आपको ये डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है और डॉटेड लाइन के अंदर जो आपको टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, तो क्या जब आप प्रिंट करोगे तो जितना डॉटेड लाइन है उससे ऊपर जो जगह खाली दिखाई दे रही है उतनी जगह खाली आएगी, डॉटेड लाइन के अंदर ही आपका टेक्स्ट आएगा। अगर आपको इसको ज़्यादा करके देखना है, जैसे मान लीजिए हम लेफ्ट साइड में देखना चाहते हैं ज़्यादा करके, तो हमने 50 कर दिया, तो देखिए यहाँ पे इतना स्पेस हो गया है। अगर हम मान लीजिए ऐसे ही टॉप पे से हम 50 कर देते हैं तो ये स्पेस हो गया है। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो कि आपको अपने पेपर पर कितना साइज खाली रखना है। तो जैसे हम मान लीजिए आपको इतना रखना पड़ेगा, 0.33 तो रखना पड़ेगा, उससे कम नहीं कर सकते हो, उससे ज़्यादा कर सकते हो, कम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आई होप ये लोग मार्जिन जो पेज सेटअप है वो कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा। पेज सेटअप में आपका पेपर का साइज, प्रीव्यू, ओरिएंटेशन और मार्जिन, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। हेडर में आप कुछ भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो, जो आपका प्रिंट होके आ जाएगा जब आप प्रिंट करोगे तब। ऐसे ही आप फुटर में भी लिख सकते हो और सारी चीज़ें देख सकते हो अपने। ठीक है, नेट का यूज करना पड़ेगा तो हम इसको हटा देते हैं, अभी कैंसिल कर रहे हैं यहाँ से हम। अब इसके बाद में हम लोग जैसे ही आप ओके कर दोगे तो आपकी सारी जो आपने कंडीशन लगाई हुई हैं वो अप्लाई हो जाएगी, और जब तक आप ओके नहीं करते हो तब तक वो आपकी अप्लाई नहीं होगी उस पर। अब हमारा आ जाता है प्रिंट का ऑप्शन। अब हम लोग अगर प्रिंट पे जाते हैं, वो प्रिंट पे जाने के बाद देखिए आपको इस तरीके का प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। तो जो आपका सामने प्रीव्यू आ गया है, आपका अगर प्रिंटर लगा हुआ होगा तो आपके प्रिंटर का नाम भी आ जाएगा। इसको आप लोग ड्रैग करके इस तरीके से देख सकते हो। अभी हम लोग इसके PDF बनाएंगे, साथ साथ में आप इसका PDF भी बनाना सीख जाएंगे कि नोटपैड से हम लोग डायरेक्टली PDF कैसे बनाते हैं। ठीक है, आपको देखिए अलग अलग ऑप्शन दिए हुए, हमने यहाँ पर PDF का ऑप्शन चूज कर लिया है। स्टेटस में आपका रेडी लिखा हुआ है, प्रिंट टू फाइल लोकेशन, प्रिंट टू फाइल कर सकते हो। फाइंड प्रिंटर, अगर आपको सर्च करना है, वाईफाई प्रिंटर है तो आप सर्च कर सकते हो अगर आपके में नेट है तो। ठीक है, अब इसके बाद नंबर ऑफ कॉपीज कितनी देनी है, मतलब आपने जो पेज बनाया है, जो टेस्ट लिखा है पेज पे, उसके कितने प्रिंट आउट आपको निकालने हैं। अगर मान लो आपको 10 प्रिंट आउट निकालने हैं, 10 या 5 या 9 जो भी निकालने, हमने मान लो 9 निकालने हैं तो हमने 9 लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है,
अब इसके बाद आ जाता है आपका सिलेक्शन पेज, करंट पेज। ये आपके अगले सेशन में आएंगे। जैसे आपके एक से ज़्यादा पेज होते हैं, आपने किसी सिंगल पेज को सिलेक्ट कर रखा है तो वहाँ पे हम लोग सिलेक्शन का यूज करते हैं। अभी मैं जनरली बता दे रहा हूँ आपको। और पेज आप वहाँ यूज करेंगे, जैसे आपको मान लीजिए 10 पेज हैं, आपको उनमें से 1 से 5 तक पेज निकालने, बाकी नहीं निकालने हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे 1-5, या आपको जितने नंबर पेज प्रिंट करना है उतने नंबर पेज लिख दोगे। और करेंट पेज आपका जिस पे भी कर्सर होगा वो पेज आपका करेंट पेज हो जाएगा। ऐसे ही आपका कॉलेट आ जाता है 1 1 2 2 3 3 ये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है, अभी यहाँ पे ये इस पर क्लिक नहीं होगा, ये नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे जो नेक्स्ट प्रोग्राम है। नोटपैड में ये यूज नहीं होते हैं इस वजह से। तो आपको क्या करना है, कॉलेट आपका 1 1 2 2 3 3 जो आपको दिखाई दे रहा है अभी, तो जैसे आपके 5 पेज हैं और आपको हर एक पेज की 2-2 कॉपी चाहिए या 3-3 कॉपी चाहिए या ज़्यादा चाहिए। तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे 3 कॉपी लिख रखा है, तो 5 पेज हैं आपके, तो पहले पेज की 3 कॉपी पहले निकलेगी, फिर दूसरे पेज की 3 कॉपी पहले निकलेगी, फिर तीसरे पेज की 3 कॉपी पहले निकलेगी। तो ये हो जाता है आपका अनकॉलेट। और कॉलेट आप कर दोगे तो 1 से 5 तक का पहला सेट निकल आएगा, फिर 1 से 5 तक सेट निकलेगा, फिर 1 से 5 तक सेट निकलेगा। इस तरीके से आपका कॉलेट का होता है। आप अप्लाई कर दोगे तो अप्लाई हो जाएंगे, कैंसिल कर दोगे आप उसी जगह पे रहोगे। ये है आपका एग्जिट का। आप जैसे ही एग्जिट पे क्लिक करते हो आपका प्रोग्राम बंद हो चुका है। ठीक है, ये आपका एग्जिट का यूज होता है। अब हम फिर यहाँ से हम लोग नोटपैड पे चले जाते हैं। फिर हमने यहाँ से ओपन कर लिया है, फुल डिस्प्ले पे कर लेंगे इसको। और इसके बाद हम लोग फाइल ओपन करेंगे अपनी, जो भी हमारी फाइल है हमने यहाँ से ओपन कर ली है, वो ओपन कर ली। अब हम एडिट वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। फाइल ऑप्शन आपका क्लियर हो चुका है, एडिट ऑप्शन पे आ जाते हैं। तो एडिट ऑप्शन में देखिए आपके अंडो, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, सर्च विद बिंग, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड प्रीवियस, रिप्लेस, ये सब ऑप्शन दिख रहे हैं। लेकिन जो हाईलाइट है वो फाइंड पे से नीचे की तरफ दिख रहे हैं, लेकिन अंडो से लेकर के और सर्च विद बिंग तक हमें हाईलाइट नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले टेस्ट को सिलेक्ट कीजिए। हमने ये सिलेक्ट किया, कुछ ऑप्शन आपके हाईलाइट हुए यहाँ से, जैसे हमने मान लो कट कर दिया। अब हमारा अंडो अगर वापस लेके आना है तो हम अंडो का यूज करेंगे। अंडो वापस आ गया आपका। फिर आपको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आप इसको पेस्ट कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे आपको यही चीज़ लिखनी है तो हमने कॉपी करके हमने पेस्ट कर दी। ठीक है, तो हमारे अंडो, कट, कॉपी, पेस्ट। अब आ जाता है हमारा डिलीट का ऑप्शन। तो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आप इसको यहाँ से डिलीट कर दीजिए, डिलीट हो जाएगा। अब हमारा एक ऑप्शन रह गया सर्च विद बिंग का। तो जैसे मान लीजिए हमने डाउन किया और यहाँ से हम गए सर्च विद बिंग कर दिया, तो ये आपका नेट पे ओपन हो जाएगा, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो देखिए आपका डाउन की ये नेट पे ओपन हो गया है, उसके बारे में जो भी है ये हमारा होता है सर्च विद बिंग का यूज। ठीक है, आपको यहाँ तक ये सारे ऑप्शन समझ में आ गए होंगे सर्च विद बिंग तक। अब हमारा आ जाता है फाइंड ऑप्शन। अभी हम कर्सर को स्टार्टिंग में रखते हैं, इसका भी मतलब समझेंगे, और फाइंड पे चले जाते हैं। तो यहाँ से ये पूछ रहा है फाइंड व्हाट, मतलब क्या आपको फाइंड करना है। और यहाँ से देखिए डायरेक्शन, 2 ऑप्शन है, अप और डाउन। डाउन का मतलब अभी हमारा डाउन है, कर्सर हमारा यहाँ था, तो कर्सर से नीचे की तरफ सर्च करोगे वो हमारा डाउन होगा। कर्सर से ऊपर की तरफ सर्च करोगे तो आपको अप करना पड़ेगा। अभी हम यहाँ से नीचे की तरफ सर्च कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे बार लिख देते हैं और फाइंड करेंगे। तो पहला बार ये है, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से आप इनमें सर्च कर सकते हो। अब इसमें हम अप वाला यूज देख लेते हैं। हमने यहाँ क्लिक किया और हम फाइंड पे फिर दोबारा गए। अभी देखो हमारा डाउन पे है, आपने फाइंड किया तो नहीं आ रहा कुछ भी, क्योंकि कर्सर जो था हमारा सबसे लास्ट में था, इससे नीचे कोई टेस्ट लिखा ही नहीं है आपका। तो आपको क्या करना है, अप पे करना है और आप सर्च कीजिए। अब आपको सारे ऑप्शन दिखने लगेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इनको सर्च कर सकते हो। अब आपको फाइंड नेक्स्ट करना है तो अगले पे चले जाओगे, जो आपको फाइंड नेक्स्ट का अलग ऑप्शन दिया है। ऐसे ही फाइंड प्रीवियस, मतलब ऊपर वाला करना है उससे, तो आप फाइंड प्रीवियस का यूज कीजिए। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने रिप्लेस पे। रिप्लेस मतलब बार की जगह पे आपको कुछ भी लिखना है। जैसे हमने मान लो यहाँ पे हमने खाटू जी लिख दिया,
आपका जो भी सिलेक्ट है, अगर उसी पे लिखना है तो आप यहाँ से रिप्लेस कीजिए, आपका उसी जगह लिखा जाएगा। अगर आप रिप्लेस ऑल कर देंगे तो जहाँ जहाँ आपका खाटू जी था वहाँ